और कैसे हैं? ठीक है। आज से हम लोग कुछ छोटा छोटा 20 मिनट का स्लॉट का एक सेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रिवीजन करेंगे और आई होप गारंटी है कि 5 से 7-8 क्वेश्चन इस छोटे छोटे सेक्शन से आ जाएगा, जिसको हम 20-20 मिनट का आपको बताएंगे। इससे आपका 5-7 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो उसमें से सबसे पहला जो सेक्शन है आज हम लोग पढ़ लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। फिर चैप्टर तो आप लोग कंप्लीट किए ही, उसको पढ़े हैं या पढ़ भी रहे हैं, और एक ट्रिक वगैरह यहाँ से हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे, बहुत बच्चे को कंफ्यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाबू ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एस ब्लॉक नहीं, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पी ब्लॉक नहीं, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डी एंड एफ ब्लॉक नहीं, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पीरियोडिक टेबल नहीं, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या कहते हैं आप बॉन्डिंग नहीं। हर जगह आपका इनका यूज़ है, ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे लॉन्ग प्रोसेस में, और जितने भी हैं एक्सेप्शंस, आई होप बहुत बार पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत बच्चे आसानी से ले लेते हैं तो आसान, बहुत आसान, और ये आपके पैकेट के मार्क्स रहते हैं, जिसको हम लोग बहुत आसानी से यूं कंप्लीट करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं बाबू कैसे याद रखने का पहला तरीका है ना। तो ये सीरीज याद रखना हम लोग को, SP SDP SDP SFDP। ये SP SP SDP SDP SFDP। घर पे आप बोल लेंगे, कैसे कैसे बोलेंगे, बोलो SP, देखो SP साथ साथ रखा ना, SP SDP SDP SFDP। ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, बोलो, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका हो गया SP SP SDP SDP SFDP और SFDP। क्लियर? यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है? SDP ये नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा होगा तो नहीं आ रहा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं ना, क्लियर। चलो यार लाइट आ रहा है, टप कर दिया। चलो फिर से अच्छे से देख लेते हैं, मतलब ध्यान ही प्ले से नीचे से लेता हूँ ना। चलो SP SP SDP SDP। अब ठीक है, आ रहा है, चलो ठीक। SFDP और SFDP। सबसे पहले बोलो SP SP SDP SDP SFDP SFDP। फिर से एक बार बोलिए, SP SP SDP SDP SFDP SFDP। देखो S कितने बार? एक बार। SP कितने बार? दो बार। SDP कितने बार? दो बार। SFDP कितने बार? दो बार। तो फिर से बोल लीजिएगा, बोलो SP SP SDP SDP SFDP SFDP। इस तरह बोलेंगे, बोलो SP SP SDP SDP SFDP SFDP। इस सीरीज को आप घर पे 10 टाइम्स बोल लेंगे। कितने टाइम? 10 टाइम्स। यदि ये टिप्स पे आया तो सारे हो गए, शॉर्ट लॉन्ग सब कॉन्फ़िगरेशन टिप्स पे आ जाएंगे। क्लियर? अच्छा उसको रफ नहीं करना भी, SFDP। अब बाबू एक चीज ध्यान में दीजिएगा, हम लोग पढ़े सबसेल जो होता है कितने होते? सबसेल कितने होते बोलो? 4। कौन कौन सा? S P D और F। सबसेल कितने होते बोलो? 4। कौन कौन सा बोलो? S P D F। और हम जब बात करेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो S में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है बाबू कितना होता है? 2 होता है। P में कितने होते हैं? 6। D में कितने होते हैं? 10। F में कितने होते हैं? 14। और जब यहाँ की बात करें, सबसेल कितने बोलो? 4। कौन कौन सा बोलो? S P D F। ध्यान दीजिए, कौन कौन सा बोलो? S P D F। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बोलो इसमें? 2। 4 4 बढ़ाते चलना। P में कितने? 6।
डी में कितने 10, एफ में कितने 14। कितना आसान है बोलो। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट फ्रॉम, मतलब कौन से सेल, एन मतलब सेल, कौन से सेल से स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम सेल, कौन से सेल से स्टार्ट होगा, तो एफ स्टार्ट होता है फर्स्ट सेल से, कौन से सेल से बोलो, फर्स्ट सेल से। पी स्टार्ट होता है सेकंड सेल से, डी स्टार्ट होता है थर्ड सेल से, और एफ स्टार्ट होता है फोर्थ सेल से। ध्यान दीजिएगा, एस कहाँ से स्टार्ट होता है बोलो, फर्स्ट सेल, पी कहाँ से, सेकंड सेल, डी कहाँ से, थर्ड सेल, और एफ कहाँ से बोलो, फोर्थ सेल। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से बोल लीजिए, क्या बोले थे बोलो, एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एच डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। कितना आसान है, 10 टाइम्स बोलना है। सबसे कितने 4, कौन कौन सा, एस पी डी एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितने 6, डी में कितने 10, एफ में कितने 14। अभी देखो ध्यान से, एस कौन से सेल से स्टार्ट होगा, फर्स्ट, पी कितने 2, डी कितने 3, एफ कितने 4। इसे याद भी रखेंगे, एस पी डी एफ 1 2 3 4, याद होगा ना, एस पी डी एफ 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्टार्ट होगा, अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो एक आपका कभी कभी जो अफबाऊ प्रिंसिपल पढ़े हैं, अफबाऊ प्रिंसिपल, तो अफबाऊ बोला था कि इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग फिलअप करेंगे वो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर पे करेंगे। तो सर उसके लिए सीरीज होता है, तो वही सीरीज को आसानी करने के लिए आपको ये ट्रिक बता रहे हैं ना। अब देखो, एस पहली बार है ना, एस कहाँ से स्टार्ट होगा बोलो, 1 से, है ना, एस कहाँ से स्टार्ट होता है बोलो, 1 से। फिर 1 के बाद मान लो 1 पहला कमरा तुम्हारा फुल हो गया, 1 एस फुल हो गया, तो कौन सा एस में जाएगा, 2 में जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे पहला कमरा फुल हुआ तो कौन सा कमरा में जाता है, दूसरा, तो एस कौन सा फुल हो गया, 1 वाला फुल हो गया, तो अगला कौन सा एस होगा बोलो बाबू, 2s। अब इसके बाद कौन है भैया बोलो, पी है। पी स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से, एस पी डी एफ 1 2, पी कहाँ से 2 से, तो यहाँ पे क्या करोगे 2p। फिर बोलो 2s फुल हो गया, 2s के बाद कौन सा एस होगा बोलो, 2s के बाद 3s, बढ़ते चलेगा। बोलो 2p फुल है, 2p फुल है, 2p के बाद कौन सा p आगे वाला बोलो, तो दूसरा कमरा फुल तो तीसरा वाला, 2p फुल के बाद 3p। बोलो 3s फुल हो गया, 3s के बाद कौन सा एस बोलो, 3s के बाद कौन सा एस, 4s। समझ रहे हो ना बात को। अब बताओ 4s हो गया ना, अब ये डी आया, डी मार्केट में पहली बार, डी मार्केट में पहली बार, बोलो एस पी डी मार्केट में पहली बार, तो 1 2 3, डी कहाँ से स्टार्ट होता है 3 से, एस पी डी, एस कहाँ से 1 से, पी कहाँ से 2 से, डी कहाँ से 3। क्लियर। तो यार 3D, पी देखो 3p के बाद फिर बोलो 4p, ये बोलो 4s के बाद 5s। फिर देखो कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, सिर्फ आगे बढ़ाते चलना सेल नंबर। 3D 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 के बाद कौन सा डी बोलो, 4D, 3D के बाद 4D, 4p हो गया, 4p हो गया, अगला कौन होगा बोलो 5p। क्लियर, 4p के बाद 5p। अब बोलो यहाँ पे क्लियर, बोलो 5s हो गया, 5s हो गया तो कौन सा एस होगा 6s। एफ पहली बार है ना, एस पी डी एफ, एफ देखो इससे पहले कहीं नहीं आया, एस पी डी एफ, तो एफ कितने नंबर पे आता है 1 2 3 4, चौथा नंबर, तो एफ कहाँ से स्टार्ट होगा 4 से। डी इससे पहले कौन सा डी है बोलो 4D, ये कौन सा डी होगा 5D। इसके बाद पी, कौन सा पी है 5p हो गया, वो 5p हो गया ना, ये कौन सा पी 6p। एस आया, बोलो कौन सा एस होगा 6s हो गया, पीछे 7s। एफ हो गया 4f, फिर उसके बाद कौन सा एफ होगा बोलो 5f। 5D के बाद बोलो कौन सा डी 6D, 6p हो गया, कौन हो जाए बोलो 7p। क्लियर। और इसका जो एनर्जी होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है अब्बाऊ का। तो पहला क्वेश्चन इससे जो बनता है समझिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन इससे आपका बनेगा कि इनमें से किसका एनर्जी ज्यादा है, तो वो तो n+l रूल से बनाते ही हैं, समझे। मगर ये जो ऑर्डर है एनर्जी का ही ऑर्डर है, समझे, किसका ऑर्डर है एनर्जी का। तो आपसे पूछेगा इधर से इधर, आपसे पूछेगा 4s 3D 4p में किसका एनर्जी ज्यादा, तो आंसर कौन सा होगा 4p का। क्लियर। 6p 7s 5f में किसका एनर्जी ज्यादा, तो आंसर किसका होगा 5f। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के ऑर्डर पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। क्लियर, चलिए समझ गए। चलो एक सेकंड और हम आपको हिंट्स करते हैं, ये समझ में आया होगा, उतार लीजिएगा।
बस आप लोग एक बार और देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो। सबसे पहला काम हमारा क्या है बोलो, एस एस पी एस डी पी, बोलिए एस डी पी, क्लियर आ रहा है तो, आ रहा है एस एफ डी पी, फिर से लिखेंगे एस एफ डी पी, बस इतना हमको याद रखना, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। एस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1s, फिर कौन सा एस बोलो, 1s फुल हो गया तो अगला 2s, पी पहली बार मार्केट में, पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, 2s के बाद 3s, तो 2p हो गया ना, तो अब दूसरी बार आना, 2p के बाद 3p, 3s के बाद 4s, डी पहली बार मार्केट में, spd, डी कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से, p 3p के बाद 4p, 4s हो गया ना, 4s, 5s, 3d के बाद 4d, 4p के बाद 5p, यहाँ देखिए 5s हो गया, 6s, f मार्केट में पहली बार 4 से स्टार्ट होगा, d तो 4d देख लिए, 5d, 5p हो गया, 6p, s इससे पहले कौन है, 6s तो 7s, इससे पहले कौन है, 4f तो 5f, इससे पहले कौन d है, 5 तो 6d, इससे पहले कौन p है, 6 तो 7p, और यही आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। तो आपसे पूछेगा किसका एनर्जी सबसे ज्यादा, तो सबसे लास्ट वाला का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, 7p का एनर्जी सबसे ज्यादा। कैसे आया भाई, N+L रूल से आया, जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, क्लियर। इससे आपको पूछेगा एनर्जी किसका ज्यादा, तो सीरीज याद रहेगा तो आप सीधे सीरीज से भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है N+L रूल आपको ध्यान में रहे, क्लियर। अब हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो बस एक छोटा सा पहले कैल्शियम का लिखते हैं, कैल्शियम 20 होता है बाबू, जितना हम सीरीज लिखे थे ना उससे सबका लिख सकते हो, हर का सारे का। तो हम लोग 20 वाला लिखना है, 100 से ऊपर तक का लिख सकते हैं, 20 ही लिखना है, बहुत लंबा सीरीज तो बोलेंगे नहीं, तो क्या बोलिए, बोलो एस एस पी, ठीक, बस इतना ही बोल रहे हैं, या बोल लो एस डी पी, हमने लिखा 1s के बाद 2s, p पहली बार 2p, 2s के बाद 3s, बोलो p पहली बार 2p के बाद, सॉरी पहली बार नहीं है, 2p के बाद 3p, 3s के बाद 4s, d पहली बार 3d, बोलो 3p के बाद 4p। अब इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं बाबू, कितने भरेंगे, कैल्शियम है, s में कितने होते हैं 2, फिर s में 2, 4 हो गए, p में कितने 6, 10, और ध्यान दो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रल एटम है जिसमें कोई चार्ज नहीं हो, इसमें 2, s में फिर s 2, p 6, फिर s है तो 2, p फिर तो 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर s तो 2, d में कितने होते हैं 10, मगर जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 20 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 4, 10, 12, 18, 2, 20, मतलब ये सारे के काम नहीं होंगे, क्लियर। तो बोलेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, s में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, s में जा रहा है, तो ये ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, s ब्लॉक हो जाएगा, कभी और सिखा देंगे ब्लॉक वगैरह, क्लियर। तो s ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन सीखे, चलिए ये सब तो सब आपको बना लीजिएगा, मेन कुछ एक्सेप्शन है जिसको ध्यान दीजिएगा। तो एक्सेप्शन में आपका आता है पहला पैटर्न में 24, 29, 41 to 47, 78 और 79, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा बोले, 24, 29, 41 to 47, 78, 79, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, अच्छे को पता नहीं होता है, 24, 29 पढ़ा हुआ रहता है, आपको ध्यान रखना, 24, 29, 41 to 47 और 78, 79। अब इसमें से हमको देखो क्या करना है, 41 to 47 में क्या क्या आ सकता है, कोई बच्चा वाला सिर्फ 41 और 47 लेगा, नहीं, 41 आएगा, 42 आएगा, 43 आएगा, 44 आएगा, 45 आएगा, 46 आएगा और 47 आएगा, इतना कुछ आएगा, ये सारे एक्सेप्शंस हैं। तो नॉर्मल देख लीजिए, जैसे सजाना है वैसे सजा दे, उसके बाद देखेंगे कहीं ये एक्सेप्शन तो नहीं, तो याद रखेंगे 24, 29, 41 to 47, 78, 79, 24, 29, 41 to 47, 78, 79, बस इतना बोल लेना, 24, 29, 41 to 47, 78, 79। इसमें होता क्या है बाबू, देखो NS से एक इलेक्ट्रॉन N-1d में चला जाता है,
चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, NH से एक इलेक्ट्रॉन N-1d में चला जाता है। NH से एक इलेक्ट्रॉन N-1d में चला जाता है। NH से एक इलेक्ट्रॉन N-1d में चला जाता है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर बाबू ध्यान देना, इसी में 41, 42, 43, 44, 45, 46 है। 46 के केस में स्टार लगा के NH से एक नहीं, पैटर्न वही है, 2 इलेक्ट्रॉन N-1d में चला जाता है। कितना जाता बोलो? NH से एक इलेक्ट्रॉन N-1d में चला जाता है और इसमें NH से 2 इलेक्ट्रॉन N-1d में चला जाता है। ठीक, अब एक हम लोग देख लेते हैं, कर लेते हैं। चलो 24 ही ले लो, उसी का एक्सेप्शन है। क्रोमियम होता है, ध्यान में रखिएगा, एटॉमिक नंबर तो याद रहना चाहिए। हम सीरीज सजा देंगे, क्या बोलो? S SP SP SDP चमक रहा है, SDP। अब आगे चलो, अब S SP SP SDP ये तुम सीरीज बोलने जानते हैं। अब बोलो S कहाँ से? 1 से, 1S के बाद 2S, P 2 से स्टार्ट होता है, 2S के बाद 3S, 2P के बाद 3P। अब बोलो 3S के बाद 4S, D पहली बार स्टार्ट हो रहा है, 3D, P कहाँ से? 4 से। सगा 2 इलेक्ट्रॉन कैसे? बोलो S में 2, S में 2 4, P में 6 10, S में 2 12, 6 18, 2 20 और ये 4 24। P का यूज नहीं हो रहा, ये आपका गलत है। सर हम पहले नॉर्मल बनाते हैं, मगर ये नॉर्मल तो नहीं है, एक्सेप्शन है, इसमें कुछ अपवाद है। क्या है बोलो? क्या है? NH से एक इलेक्ट्रॉन N-1d में चला जाता है। तो बच्चा सबसे पहले कंफ्यूज हो गया, सर ये NS क्या है, थोड़ा सा बता देते तो ध्यान दीजिएगा। NS, N जो होगा आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाला जो सेल होगा, सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ सिंपल कर सकते हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे बड़ा नंबर। ध्यान दो, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 3 है। सबसे बड़ा नंबर कौन होगा बोलो? 1 2 2 3 3 4 3। कौन सबसे बड़ा नंबर होगा? 4 होगा। 1 2 2 3 3 4 है, 4 में सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? 4 होगा। तो हम बोले ना सबसे बड़ा नंबर n होगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? n का मान कितना आया? 4 आया। सबसे बड़ा नंबर n, तो n का मान कितना आया? 4। यहाँ पे 4 का किससे? s से। n कौन है? सबसे बड़ा नंबर। तो 4 का s से कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, किसमें जाएगा बोलो बाबू? बोलो N-1d, मतलब 4 से एक कम वाला d में। तो 4 से एक कम वाला d कौन होगा बोलो? 3d। क्लियर है? समझिएगा, n का मान होगा सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर देखो 1 2 2 2 2 3, सबसे बड़ा नंबर 4 आया, तो 4 को हम क्या कर दिए? n। इसमें कोई दिक्कत? मगर NP से नहीं जाना है, NS से जाना है। देख रहे भाई NS ही है, कोई दिक्कत नहीं है। NS से कितना इलेक्ट्रॉन भेजना है? एक इलेक्ट्रॉन भेजना है। किससे भेजना? N से एक कम वाला D। तो N का मान कितना ले रहे हैं? 4। N का मान 4, तो 4 से एक कम क्या होगा? 3D। यहाँ से एक कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जो सत्य होगा वो क्या हो जाएगा बोलो? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। बोलता है ऐसा क्यों होता है? तो हाफ फील्ड है ना, 3d10 नहीं, सॉरी 3d5। क्लियर? ये ध्यान में रख लीजिएगा। आपको बोले 46 में क्या करोगे? 46 में NS से 2 इलेक्ट्रॉन N-1d में डालोगे। बता दो, बाकी कर लीजिएगा। किसको किसको करना है बोलो? 24 को, 29 को। ये नहीं देखना क्या हो रहा है, 41 टू 47 और 78 79। 46 में S SP SP SDP SDP बोलो 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P। इलेक्ट्रॉन 2 4 10 12 18 20 26, सॉरी डी में 10 होता है ना, 30 36 38 और 8 46। जो कि सत्य है कि असत्य है? असत्य है।
हम नॉर्मल तरीके से लिखे ना। अब हमको क्या बोलना है, NS से कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन किस में आता है, N-1D में, वो पता है। 46 के केस में 2 इलेक्ट्रॉन। हम सबसे पहले N को पकड़ेंगे सर। N सबसे बड़ा नंबर कौन है, बोलो 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4। सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर N। N क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर। ये N का मान ये हो गया। और N का किससे जाना है, S से ही जाना है। N का तो S ही पकड़ा यार। कितने इलेक्ट्रॉन जाने हैं, 2। 1 से कम नहीं चलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को भेज दो। किसमें जाने हैं, N से 1 कम वाला D। तो 5 से 1 कम क्या होगा, 5 से 1 कम, बच्चा वाला सर 3D में भेज नहीं यार। 5 से 1 कम वाला D, तो 5 से 1 कम क्या होगा, 4। तो 4D में आ जाएगा। यहाँ से आपका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2। ध्यान दीजिएगा 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 बोलो 5s0 और 4d10। ये आपका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर, दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा ना। चलो ठीक है, याद रखिएगा 24 29 41 to 47 78 79 में NS से 1 इलेक्ट्रॉन N-1D में जाता है और 46 में NS से 2 इलेक्ट्रॉन N-1D में जाता है। अब जाइएगा, जितने कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन होंगे सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यू बन जाएंगे, बहुत आसानी से बनेंगे बाबू, है ना। चलो और एक एक्सेप्शन देखिएगा 58 64 89 90। ध्यान दीजिएगा 58 64 89 90। 58 64 89 90 में क्या होता है, देखो ध्यान से, N माइनस स्टार करके 2F से N-2F से बोलना है घर पे, N-2F से 1 इलेक्ट्रॉन N-1D में चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो देख रहे हैं ना सब, N-2F से 1 इलेक्ट्रॉन N-1D में चला जाता है। मगर ध्यान देना बाबू, बोलो इन केस ऑफ 90 के केस में और खूबसूरत उसी तरह से N-2F से कितना, 1 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन N-1D में चला जाता है। बाकी सब में 58 64 89 में N-2F से 1 इलेक्ट्रॉन N-1D में जाएगा। 90 में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, बोलो N-2F से 2 इलेक्ट्रॉन N-1D में चला जाएगा। उधर बोल लोगे 57 58 64 89 90, है ना। यहाँ देखो, करो ऊपर वाला रफ करता हूँ। चलो 64 गैडोलिनियम का लिखते हैं, बाकी 92 लिख लेना भाई। क्या लिखो, बोलो नीचे कर दो। 64 गैडोलिनियम होता है, क्या लिखें, बोलो S SP SP SDP SDP। क्लियर, बोलो SFDP। देखते हैं और जरूरत पड़ेगा तो SFDP क्या होता है, और कौन होता है, SFDP होता है। देखो S SP SP HDP HDP SFDP SFDP, जहां तक खत्म हुआ। और भी इलेक्ट्रॉन बढ़ना होगा तो और आगे बढ़िए, 64 इलेक्ट्रॉन होगा उसका। ठीक, यहाँ तक करो 1s 2s 2p 3s, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। 2p के बाद 3p 4s D पहली बार 3d 4p बोलो 5s 4d 5p 6s F पहली बार 4f बोलो 5d 6p। इलेक्ट्रॉन बोलो 2 4 10 महादेव 12 18 20 30 36 38 10 48 54 2 56 56। F में कितने होंगे, 8। क्लियर, चलो देखो ध्यान से, ये आपका क्या हो गया, गलत है, लिख दो 5D रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है सर इसमें, N-2F से 1 इलेक्ट्रॉन N-1D में चला जाता है। N-2F से 1 इलेक्ट्रॉन N-1D में चला जाता है। तो सबसे पहले आपको पकड़ना है, क्या पकड़ना है, N। बोलो N के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, बोलो सबसे बड़ा नंबर। देख लो 1 2 2 2 2 4 3 4 5 4 5 6 6 आ गया। सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ, 6 6।
ओके चलो, सबसे बड़ा नंबर 6 पकड़ गया, ये तो हमारा एन हुआ। तो एन का मान क्या हुआ 6 में से कितने गए 2, एफ मतलब 4f, टारगेट कितना हुआ 4f। हम बोले ना एन का मान कितना 6, और 6 से कितने बोलो 2 कम वाले एफ, तो 6 एन का मान है, 6 से 2 कम वाले एफ, तो 6 से 2 कम कितना होगा 4f, तो 4f को पकड़ लीजिए। 4f से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, कहाँ जाएगा बोलो 6 एन का मान है, 6 से 1 कम वाला डी, तो 6 से 1 कम क्या होगा, 6 से 1 कम क्या होता है 5, 6 से 1 कम 5, 6 से 1 कम 5, 5 डी में यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन 5 डी में भेज दो। आ गया आपको 1s2 2s2 2p6 बोलो, 3s2 3p6 बोलो, 4s2 3d10 बोलिए, 4p6 5s2 4d10 5p6, अगला बोलो 6s2 4f7 और 5d1, ये सही है ये गलत है। ध्यान दीजिए, हम क्या बोले n-2f से, तो n का मान 6 सबसे बड़ा नंबर, उससे 2 कम वाला f, तो 6 से 2 कम 4, 4f से कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, कहाँ आएगा बोलो 6 से 1 कम वाला d मतलब 5d में। क्लियर, चलिए बाबू, आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आ गया आप लोगों को, ठीक, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बस यही 20-25 मिनट का हर दिन स्लॉट अलग अलग रहेगा, उसको आप देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इजी गोइंग में आ जाएंगे, बोल रहे हैं आ जाएंगे तो आ जाएंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा बस। चलिए अगला सर 90 ही दिखा देते हैं, मुझे कोई दिक्कत, 90 देख लेते हैं, क्या का बोलो एस एस पी एस डी पी, नीचे लिखो, चलो फिर एस डी पी एस एफ डी पी फिर एस एफ डी पी, क्लियर, बोलो 1s 2s 2p 3s 3p, ये तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 4s 3d 4p 5s 4d 5p बोलो 6s, पहली बार 4f, d हो जाएगा 5d 6p 7s, क्लियर, 5f 6d 7p, क्लियर। देखिए 2 4 10 12 कहाँ है पता है ना, 18 इलेक्ट्रॉन ऊपर में बढ़ते हैं, तो 20 30 36 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं जितना मैक्सिमम, 36 2 38 10 48 6 54 2 56 14 70 10 80 86 बोलो 2 88 2 90, क्लियर। अब बस समझ जाना है n-2f से इस बार एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन 90 और 46 की केस में याद रखिएगा n-1d में भेजते हैं। तो सबसे पहला काम करना n को पकड़ना है, n सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन है बोलो 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 बोलो 7, सबसे बड़ा नंबर कौन है 7, तो 7 आपका क्या हो गया n हो गया, 7 क्या हो गया n हो गया, ध्यान दीजिएगा। और 7 से कितना 2 कम वाले हैं, तो 7 से 2 कम क्या होगा 5, 7 से 2 कम वाले n पहले पहचान लिए, n पहचान लिए, 7 से 2 कम वाले कैसे पहचाने n, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा 1 2 2 3 3 4, ये सेल को देखना है ये वाला, तो सबसे बड़ा क्या है 7, 7 से कितना कम 2, 7 से 2 कम वाला मतलब 5, 5 का f से, 5 के f को पकड़ लिए, कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कहाँ जाना है बोलो 7 से 1 कम वाला d में, 7 से 1 कम क्या होगा 6d, 7 से 1 कम 6d इसमें आ जाएगा। अगर 7 से 2 कम वाला f से, तो 7 से 2 कम वाला f क्या हो जाएगा 5 है, 7 से 1 कम वाला d, 7 से 1 कम 6d, यहाँ आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आने 2 आने, पहले बता दिए थे। तो ये सारा सब कुछ सेम रहेगा बाबू, सेम रहेगा, यहाँ से बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा बोलो 5f0 हो जाएगा और बोलो 62 हो जाएगा, और बाकी सब क्या होगा बोलो सेम, समझ गए ना। ये ऐसा ही उतार देंगे, ये पूरा उतार देंगे, सिर्फ यहाँ बदलेगा 5f से यहाँ चला जाएगा, तो 5f0 हो जाएगा 6d2 हो जाएगा। ओके ठीक लगा, समझ में आया, चलो ठीक, ओके। तो होमवर्क के लिए आपका घर पे सारे कॉन्फ़िगरेशन यदि अच्छे से करने हैं तो करके लेके आएंगे, 24 29
41 टू 47, ये एक्सेप्शन तो होनी ही चाहिए। 78, 79, है ना, 58, 64, 89 और 90, ये सारे तो कर ले और इसको टिप्स पे रख लें, बाकी में तो सेम तरीका है ना। चलिए नेक्स्ट कल के क्लास में हम लोग शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे अगली क्लास में, है ना, और फिर आगे एक एक करके ट्रिक्स वगैरह पढ़ते चले जाएंगे, है ना, तरीका अच्छे से। ठीक है, ओके।